टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज होने वाला एक ऐतिहासिक पल, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं वन प्लस का नया बम यानी वन प्लस 13। यस, आज करेंगे इसकी तगड़ी अनबॉक्सिंग। चाय पकाओ और बैठ जाओ, मजा आने वाला है। ओके, रेड कलर का बॉक्स है। नेवर सेटल भाई, सेटल होना पड़ता है। बॉक्स के अंदर है कोई गाइड और केस भी आती है जो कि ग्रीन कलर की है। और ये चाइना फोन है तो उधर पिंक कलर का फोन मिलता है और इसमें ब्लैक कलर की भी केस आती है और अंदर की तरफ भी लिखा हुआ है नेवर सेटल। एंड केस क्वालिटी इज वेरी गुड। एंड फोन की तरफ जाते हैं। ओह माय गॉड, पहली बार हाथ में लेकर लगता है जैसे आईफोन ही हो। अगर आईज को क्लोज करके हाथ में लोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज जरूर होंगे कि मैंने कौन सा फोन लिया है। बट दिस फोन इज लिटिल बिट कॉम्पैक्ट एंड इसमें 80 वैट का चार्जर आता है एंड रेड कलर की चार्जिंग केबल आती है विच इज टाइप ए टू टाइप सी एंड सिम कार्ड टूल है। ओके, बॉक्स को रखते हैं साइड में एंड फोन की तरफ देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो ये डिक्टो आईफोन की तरह डुप्लीकेट कॉपी है। रियल वाला आईफोन तो नहीं बट एंड्रॉइड वाला जरूर है। एंड इन हैंड फील इज वेरी अमेजिंग एंड लुक्स में ये फोन जबरदस्त है, कोई शंका नहीं है। एंड कर्व्स वगैरह है जो कि फोन का लुक ही बदल देते हैं भाई। इट लुक्स सिमिलर लाइक आईफोन एंड डिजाइन इज आल्सो गुड। एंड गाइज, इस फोन के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको कुछ चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स कॉम्पैक्ट फोन। लेकिन हाँ, कुछ कॉम्पैक्ट फोन में इश्यूज आते थे, उसको ये जरूर से फिक्स करता है। सो दिस फोन इज द 2-in-1 फोन। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूँ तो नीचे की तरफ सिम का ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी पोर्ट है एंड स्पीकर ग्रिल है। एंड राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ है पावर ऑन ऑफ बटन, उसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर एंड इन अपर साइड नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड साइड में स्पीकर स्लिट यानी स्पीकर ग्रिल बट एक ही होल है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस की। ऑल राइट, यू हैव एडिशनल AI की ऑन दिस एंड अलर्ट स्लाइडर भाई निकल गया है जो कि मुझे भाई अच्छा नहीं लगा। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। एंड फोन तो कॉम्पैक्ट है बट वी कांट से इट लाइटर। एंड वेट है इसका अराउंड 185.7 ग्राम्स का है, मतलब बैटरी बड़ी है। एंड ड्यूल नैनो सिम कार्ड आता है एंड ई सिम का सपोर्ट भी है। एंड बेस वेरिएंट आता है 256 का एंड गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है इसमें। एंड दिस इज अ फ्लैगशिप लेवल फोन, सो इट्स प्राइस इज अराउंड 50,000 की होने वाली है। ये फोन बेसिकली 49,999 या 1-2 हजार इधर उधर ऐसे इसकी प्राइस आने वाली है। तो ये 50,000 का फोन तो मुझे लगता है कि इट कुड बी अ बेटर प्रोटेक्शन, मिनिमम विक्टस तो होना चाहिए था बट 7i है तो ठीक है। एंड बैक के बारे में बात करूँ तो ग्लास है एंड ये वेलवेट फिनिश के साथ आता है एंड फोन इज स्टडी एंड नो प्रॉब्लम। जी हाँ, एंड फोन फ्रेम मेटल की है एंड इन हैंड फील इज एब्सोल्युटली गुड एंड सैंडविच डिजाइन गिव यू अ प्रीमियम लुक। एंड डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो टॉप नॉच डिस्प्ले है दोस्तों, 6.32 इंच का 1.5K रिजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। एंड LTPO पैनल है यानी 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक का डायनेमिकली रिफ्रेश रेट चेंज होते रहता है। एंड HDR10 प्लस के साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आता है। दिस इज एब्सोल्युटली नाइस एंड ग्रेट डिस्प्ले, सो नो डाउट। एंड 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड आता है एंड नॉर्मल ब्राइटनेस मोड इज 800 निट्स की। एंड ग्लो पैनल है, अगर आप इन और आउटडोर यूज करते हो सो यू शुड नॉट हैव एनी इशू एंड क्वालिटी ऑफ दिस डिस्प्ले इज वेरी एक्सीलेंट। एंड लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। यू आर गोइंग टू एंजॉय स्पेशली डॉल्बी विजन होने की वजह से यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और नेटफ्लिक्स भी, सो विल बी डेफिनेटली एंजॉयिंग द स्क्रीन व्यूइंग। एंड फोन की स्टीरियो स्पीकर्स है तो साउंड की क्वालिटी लाजवाब है एंड ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, सो नो डाउट इन दैट। एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 8 एलिट का प्रोसेसर मिलता है। एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करूँ तो 2 वेरिएंट्स आते हैं, 12-56 एंड 12-512 का। एंड बैटरी 5850 मिली एम्पेयर की है एंड चाइना का वेरिएंट के फोन में 6260 मिली एम्पेयर की बैटरी है। सो 410 मिली एम्पेयर से ये कम कर दिए क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन में कुछ इशू होगा, इसलिए 5850 मिली एम्पेयर की कर दी है बैटरी। एंड 80 वैट वायर चार्जिंग है
बट मेरे हिसाब से फ्लैगशिप फोन में वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो हमने इसे 1 महीने से ज्यादा यूज किया है। सो ये चार्जिंग टाइम अराउंड 45 मिनट्स का लेता है 0 to 100% होने में। बट हाँ, ये जो चार्जिंग टाइम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है। अगर गर्म है तो 20 से 25 मिनट ज्यादा लगते हैं और फुल चार्ज होने में, बट अगर टेम्परेचर फोन का कूल है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 1 आवर 10 मिनट तक फुल चार्ज हो जाता है एंड सिंगल सेल बैटरी आती है। एंड मैं अगर बैटरी की लाइफ के बारे में बात करूँ तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पैक्ट फोन इस बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होती है। सो इसमें 6.5-7 घंटे की बैटरी लाइफ आपको जनरली मॉडरेट यूज में मिल जाए, बट बैटरी एंजाइटी होती है फॉर कॉम्पैक्ट फोन, वो इसमें नहीं है मॉडरेट यूसेज में। बट हाँ, हैवी यूसेज करोगे तो शाम तक आपको चार्ज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक बैटरी लाइफ इज एक्सीलेंट फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन। अगर आप कौन से भी कॉम्पैक्ट फोन ले लीजिए, दिस इज द वन ऑफ द प्रोबेबली बेस्ट बैटरी लाइफ आउट देयर फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन। एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 8 एलिट का प्रोसेसर है, सो अंतुतु स्कोर आता है 2.4 to 2.5 मिलियन का अंतुतु स्कोर आ जाता है। एंड एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 90 FPS BGMI गेम वगैरह आप कर पाओगे, लेकिन OnePlus प्रॉमिस करता है कि 120 FPS पर भी आप खेल पाओगे। एंड 4400 mm² वेपर कूलिंग चैम्बर है, लेकिन हीट डिसिपेशन 40, 41, 42 डिग्री तक चला जाता है। बट डिसिपेशन इज वेल। थर्मल्स के मामले में इतना कुछ इशू नहीं है, थोड़ा गर्म भी हो जाता है एंड ठंडा भी हो जाता है। एंड Geekbench का स्कोर डजंट क्रॉसेस 9000 क्योंकि बैटरी फोकस की गई है एंड कंजर्वेटिवली ऑप्टिमाइज किया गया है टूवर्ड्स मोर बैटरी एफिशिएंसी रादर देन परफॉर्मेंस। जी हाँ, बैटरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है परफॉर्मेंस से। इवन हमने जेंसिन इम्पैक्ट भी खेल के देखा, 60.1 FPS का गेम प्ले आपको मिलेगा, बट परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो Wi-Fi 7 आता है एंड Bluetooth 6, 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है एंड NFC है एंड आयर ब्लास्टर है, सो कनेक्टिविटी इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। हमने इस फोन को 3 to 4 वीक्स तक यूज किया है, सो वी डिडंट फाउंड एनी इशू। फोन इज वेल वर्किंग, सो नो टेंशन। एंड सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो इट हैज ऑल द सेंसर्स, बट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। एंड ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसका लोकेशन नीचे है, जो फिंगर को स्ट्रेच करना पड़ता है थोड़ा सा। एंड ऑल द सेंसर्स आर देयर एंड फेस अनलॉक भी है। एंड सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो Oxygen OS 15 का है, जो कि एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट चलता है भाई। And it has a clean UI, it's a fluid and you can definitely enjoy this UI and has a great experience। and आप systems apps वगैरह uninstall कर सकते हो, आप systems के apps को आप control कर सकते हो, so no problem। and AI features भी आते हैं जो कि प्लस की के मदद से ऑपरेट कर सकते हो, जो कि मल्टी फंक्शनल बटन है and you can do 7 to 8 different things with it। ये सेम बटन आईफोन में भी आता है, जो कि सेम इसमें भी दिया गया है विद एडिशनल फीचर के साथ आता है। डू नॉट डिस्टर्ब, ट्रांसलेट है एंड स्क्रीनशॉट है। एंड अगर कुछ भी एक्शन वगैरह नहीं चाहिए तो हैज अ रिंगर यू कैन सेव। बॉटम माइंड स्पेस जो है वो AI है, आप स्क्रीन में जो भी चीजें कर रहे हो कॉन्टेक्चुअली वो ट्राई करेगा, AI रीड करेगा और एक ही जगह सेव कर देगा जर्नल में। यू गेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट एंड आप सर्च भी कर पाओगे। आपको सर्च वगैरह करना है तो सर्च में आप। एंड सर्च के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, इनका नया डायलर आ गया है दोस्तों, वो AI की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेट तो करता ही है और कॉल को ट्रांसक्रिप्ट भी करता है। हमने इसे टेस्ट भी करके देखा है एंड यू कैन सर्च फ्रॉम इट, मतलब इन AI सर्च में आप अगर कहोगे कि मेरे को बुकिंग करना है कौन सा भी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर से क्या बात कर रहा था, वो इट विल टेल एग्जैक्टली क्या बात कर रहे थे, या फिर कुछ सर्च वगैरह करना है तो ट्रांसक्रिप्ट आप कर सकते हो। एंड डायलर OnePlus का खुद का है एंड रिकॉर्डिंग वगैरह तो होता ही है, बट ऑटोमेटिकली पर भी कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो और वो भी अनलिमिटेड। स्टोरेज की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है और टेंशन को साइड में रख देना है।
एंड 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स आपको मिलते हैं एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। बट वन प्लस ने प्रॉमिस तो नहीं किया कि 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का, बट आई एम होपिंग कि इसमें अपडेट्स होगा एंड IP65 का सर्टिफिकेशन आता है। बट इस प्राइस रेंज में IP68 नहीं तो IP69 होना चाहिए था एंड USB 2.0 जो है वो 3rd जनरेशन का होना चाहिए था, सो दैट इज मिसिंग। सारे वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स एंड नोटिफिकेशन वगैरह की लाइट नहीं है एंड FM रेडियो भी नहीं है। अब कैमरे की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूअल कैमरा का सेटअप आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है एंड सेकेंडरी भी 50 मेगापिक्सल का विथ 2x टेलीफोटो सेंसर्स के साथ आता है एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। कैमरा फोटोज की अगर मैं बात करूँ तो फोटोज की क्वालिटी ठीक ठाक है। अगर मैं दूसरे कॉम्पैक्ट फोन के साथ कंपेयर करूँ तो एवरेज नहीं तो फिर स्लाइटली बेटर देन द एवरेज कैमरा कहूंगा। एंड स्क्रीन टोन वगैरह अच्छे एंड बट लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, बट एवरेज है, सो कलर्स आर डिसेंट। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में फोटोज वगैरह लेते हो तो ठीक ठाक आते हैं एंड 2 एक्सपोर्टेड सेंसर्स है एंड OIS प्राइमरी सेंसर्स में ही है, सेकेंडरी सेंसर्स में नहीं आता है। एंड इन वीडियोग्राफी के पीछे की तरफ आप शूट कर पाओगे 4K 60 FPS पर विद टेलीफोटो एंड प्राइमरी सेंसर से एंड आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर में आप 4K 30 FPS है एंड इसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। कैमरा फीचर्स इसमें सारे आ जाते हैं जैसे प्रो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, फिल्म मोड, नाइट मोड, हाई रिजोल्यूशन पैनोरामा, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, लॉन्ग एक्सपोजर, ड्यूअल वीडियो मोड, ब्रूनो स्कैन। ब्रूनो स्कैन इज अ डॉक्यूमेंट स्कैनर व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ OCR आल्सो। AI फीचर के बारे में बात करूँ तो फोटो निकालने के बाद रिफ्रेम आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। AI आपको बहुत सारे फ्रेम सजेस्ट करता है, सो आप यूज कर सकते हो एंड AI रिफ्लेक्शन रिमूवर भी है जिसे आप यूज कर सकते हो इमेज का रिफ्लेक्शन रिमूव करने के लिए। जैसे हमने कोई फोटो मिरर से निकाला है, आप रिफ्लेक्शन आता है, आप रिफ्लेक्शन हटा सकते हो एंड डिटेल एनालाइजर भी है। अगर कोई फोटो ब्लर आती है तो आप उसको डिटेलिंग वगैरह कर सकते हो एंड क्लीन एंड इमेज की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। सो दोस्तों ये के फीचर भी है। सो दिस इज द OnePlus 13s। इट इज अ कॉम्पैक्ट फोन एंड इन हैंड फील जबरदस्त है एंड इसकी जो डिजाइन वाली वो आईफोन की फीलिंग जरूर देता है। मेरे हिसाब से ये फोन लोगों के हाथ में अगर वो लेंगे तो भाई उनको जरूर से पसंद आने वाला है एंड कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर से है जैसे वायरलेस चार्जिंग एंड USB 2.0 एंड प्रोटेक्शन मिनिमम विक्टर्स होना चाहिए था। एंड अगर आप 50,000 खर्च कर रहे हो तो डू एक्सेप्ट अ बेटर कैमरा फोन एंड पॉजिटिव थिंग इसमें जो है भाई वो है ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। एकदम स्मूथ मक्खन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो एक्सीलेंट है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो, वांट अ ग्रेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। एंड कैमरा एक्सपीरियंस एवरेज है, सो डोंट एक्सेप्ट मोर फ्रॉम दिस फोन। कैमराज एंड IP65 वाटर प्रूफ है, बट IP68 तो होना चाहिए था। कुछ चीजों में मिस हो गया है, बट फोन लुक्स गुड। एंड आपको ये OnePlus 13s फोन कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर से बताना। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी नए गैजेट रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। गुड बाय।